नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 जो पास अभ्यर्थी को मिले नियुक्ति पत्र, इसको लेकर इन्होंने आवेदन लिख दिया है स्वास्थ्य मंत्री को। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में ये बातें चली गई है। पूरी बात क्या है उस चीज़ को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने कल वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें ये लोग जो है भाभी हमारी एएनएम बहनें हैं वो अपनी मांग को रख रही थी। तो इनको जो चिंता बढ़ गई थी इनकी, जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से इनको ऐसा लगने लगा था कि हमारी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन अब इनकी जीत होती नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे कि हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर आए थे और अब इनका अगला स्टेप क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये लोग कल जो हजारों की संख्या में पटना पहुंचे थे और स्वास्थ्य मंत्री को आवेदन लिखा था, बीटीसी गए थे, सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नर्सों की नियुक्ति को स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। यहाँ देखिए, एएनएम परीक्षा पास करने वाली नर्सों ने जल्द नियुक्ति की मांग करते हुए अस्पतालों में जो है पोस्टिंग की मांग की है। योग्य एएनएम छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लिया गया था, जिसमें कई नर्सों ने परीक्षा को पास करते हुए खुद को योग्य साबित किया। ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि जो बच्चे एग्जाम्स पास हुए हैं, जो बहनें एग्जाम्स पास की है, वो योग्य हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। वहीं बिहार स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अमित मिश्रा ने कहा कि नर्सों को जो है अंकवार के आधार पर जल्द नियुक्ति की मांग की गई है। यानी जो एक तरीके से कई लोगों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि जो जिनके फेवर में ऑर्डर्स आए हैं हाई कोर्ट से, उनकी मांग ये है कि जो है नंबर बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 8,791 बहनें एग्जाम्स क्वालिफाइड की हैं, उनकी मांग है कि जो है हमें हमारे मेरिट के हिसाब से, यानी हम जो नंबर पास लाए हैं, हमने जो पास किया है एग्जाम्स, उस बेस पे ज्वाइनिंग कराई जानी चाहिए। पूरी बात यही है। मैंने कल इस आवेदन को भी दिखाया था। इस आवेदन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो है हमारी नियुक्ति की जाए। ये लोग बीटीएससी भी गए थे। बीटीएससी जाने के बाद से ये लोग जो है वहाँ स्वास्थ्य विभाग भी गए और अपनी इन्होंने मांग रखी। इनकी एक ही मांग है कि हम एग्जाम्स पास हुए हैं और हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। और बिल्कुल सही बात है कि जो है हमारी बहनें एग्जाम्स पास की है, उनको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि अगर आप कहीं काम करते हैं, तो आपको उस काम के बदले पैसे मिलते हैं। तो आप एग्जाम्स पास करते हैं तो उस एग्जाम्स पास करने के बदले आपको नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो ये जो है कल बच्चे जो है, कल जो बहनें थी, उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इसका ही ये फल है, परिणाम है कि जो बातें आगे तक पहुंची है, न्यूज़पेपर्स में भी आए हैं कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो देखिए, अब हाई कोर्ट्स के तो ऑर्डर आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए थे कि नंबर बेसिस वालों के पक्ष में आ गए थे, लेकिन अब जो है ये लोग भी एक्टिव हो चुके हैं और जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, इसमें किस तरीके से ये हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को अब डबल बेंच में जाते हैं, क्या होता है, जो भी होगा हम आपको यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये है, इनकी मांग है कि नर्सों की नियुक्ति को इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिख दिया है। यानी ये बातें इन्होंने हर जगह पहुंचा दी है अपनी। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये इन्होंने एकजुटता इस तरीके से प्रदर्शित किया है। वहीं देखिए, एक जो होता है अंगूर का गुच्छा जो होता है वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन वही जब अकेले अकेले हो जाता है, यानी बिल्कुल बट जाता है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इस तरीके से इन्होंने कल एकजुटता का प्रदर्शन किया और इनकी कीमत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पहले से संविदा बहन है, उन्होंने भी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए केस किया था। अब ये लोग भी एकजुटता का प्रदर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा देता हूं, जिस वीडियो में इन्होंने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए और आगे हमारी क्या मांग है। बाकी कोई अपडेट्स आते हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत सारी बहनें यहाँ ऐसी भी है जो घर में अपने बच्चे को सुला के, खाना बना के, सारा काम करके फिर पढ़ाई भी करती है, जॉब भी करती है, उसके बाद भी क्वालिफाई हुई है। तो उनका क्या होगा? उनका मनोबल टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि संविदा को ऐसी बात नहीं है कि संविदा को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, प्रायोरिटी नहीं दिया गया।